प्रदूषण का असर न केवल हमारी सांसों पर पड़ता है, बल्कि इसका दुष्प्रभाव त्वचा पर भी देखने को मिलता है। कैसे बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सौम्या सचदेवा जी, जो कि चर्म रोग विशेषज्ञ हैं मैक्स हॉस्पिटल में। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद। मैडम, क्या शिकायतें लेकर आ रहे हैं मरीज आपके पास? जी, आजकल जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है और आने वाले टाइम में फेस्टिवल भी आ रहा है, दिवाली आने वाला है, तो और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। तो और दूसरी चीज़, अब सर्दियाँ आने को हैं, तो दोनों कारणों से बहुत सारे तरीके की बीमारियाँ देखने को मिलती है हमें, जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस के मरीज़ ज़्यादा मिलते हैं और प्रदूषण के कारण जिन लोगों को मुहासे हैं, वो बढ़ जाते हैं, उनको ब्रेकआउट्स होने लगते हैं, जिन लोगों को एक्ज़ीमा की प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाती है। नए-नए तरह की स्किन की एलर्जी, स्किन की इरिटेशन डेवलप होती है, जिनको पहले से एलर्जी की बीमारियाँ हैं, वो बढ़ जाती है, गले की भी एलर्जी बढ़ जाती है, आँखों की एलर्जी बढ़ जाती है, स्किन की एलर्जी बढ़ जाती है और इवन अब प्रदूषण के कारण वो जो पॉल्यूटेंट्स हैं, वो हमारे स्किन में घुसते हैं और डिपॉज़िट हो जाते हैं, तो उससे अलग-अलग तरीके की डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस डेवलप होती हैं और क्योंकि दिवाली आने को है, तो हालाँकि सरकार ने पटाखों का इस्तेमाल बैन किया है, पर फिर भी कुछ लोग करते हैं, आप जानते हैं। तो उस कारण भी वो उसके अंदर जो है पॉल्यूटेंट्स होते हैं, सल्फर कंपाउंड्स होते हैं, एल्यूमीनियम कंपाउंड्स होते हैं, आर्सेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारी स्किन पे डिपॉज़िट करके एलर्जीज़ कर सकते हैं, छोटे-छोटे बर्न्स हो सकते हैं। तो इस तरीके के मरीज़ आजकल देखने को मिल रहे हैं। मैम, प्रदूषण का जो असर है, वो त्वचा पर क्या-क्या पड़ता है? जी, तो प्रदूषण का असर हम एक एक होता है शॉर्ट टर्म असर और एक होता है लॉन्ग टर्म कि एक अभी जो ह एक बार हमारा जैसे आजकल प्रदूषण बढ़ा हुआ है, तो उससे क्या असर हो रहा है और एक होता है कि लंबे समय पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म असर यही होता है कि अलग-अलग तरीके की एलर्जीज़ हो जाती है, स्किन इरिटेशन हो जाती है, आँखों में जलन हो जाती है। जिनको मुहासे की बीमारी है और जिनको और स्किन की बीमारी है, जैसे सोरियासिस, एक्ज़ीमा, पिगमेंटेशन, वो सब बढ़ जाती है। स्किन जो है ढलने लगती है, ड्राई हो जाती है, डल हो जाती है, उसका ग्लो खत्म हो जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म जो है प्रॉब्लम्स आती हैं प्रदूषण के कारण और लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स मतलब लंबे समय जो प्रदूषण जिससे हम सब एक्सपोज़्ड हैं। तो लॉन्ग टर्म ये होता है कि लॉन्ग टर्म प्रदूषण से हमारे स्किन में जल्दी एजिंग के साइन्स आते हैं। जी एजिंग मतलब जो जो जैसे-जैसे हम बूढ़े होते हैं, बुढ़ापे के साइन्स होते हैं, वो जल्दी आने लगते हैं। एक जल्दी उम्र में जो चीज़ आपको 40 साल की उम्र में नज़र आनी थी, वो 25 साल की, 30 साल की उम्र में नज़र आ रही है। उसमें क्या-क्या होता है? ज़्यादा झुर्रियाँ आना, फेस पे जल्दी आ जाना बेसिकली। एक उम्र के बाद तो आती है सबको। चेहरा डल हो जाना, ड्राई हो जाना, गड्ढे पड़ जाना, रूखा हो जाना, चेहरा गिरने लगना। तो ये सब चीज़ें एजिंग के साइन्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म प्रदूषण के असर से नज़र आते हैं। मैम, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों में देखा गया है कि एक उम्र के लोगों को वो प्रभावित करती है। मैं ये समझना चाहूँगा, क्या जिस तरह से प्रदूषण में स्किन पे प्रभाव डालता है, क्या ये भी किसी उम्र को ज़्यादा प्रभावित करता है इस तरीके से? सब सब उम्र को प्रभावित करता है, लेकिन बच्चे और बूढ़े क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो हर तरह की प्रॉब्लम्स उनमें ज़्यादा होती है। पर ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान को इफ़ेक्ट करती है। पर बूढ़े क्योंकि उनको 10 बीमारियाँ और होती हैं, उनकी जो हेल्थ वैसे भी अच्छी नहीं होती है और बच्चे क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें ज़्यादा देखने को पाई जाती है। आने वाले दिन हैं वो त्योहारों के हैं, दिवाली पास है, वातावरण ऐसा है, कैसे अपनी त्वचा का ध्यान रखें हम? जी, बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी त्वचा का ध्यान रखें क्योंकि अभी इतना पॉल्यूशन है और दिवाली भी आने को है, तो लोगों के लिए मैं ये सुझाव देना चाहूँगी कि एक तो बहुत सारा पानी पीजिए अपनी स्किन ताकि इससे स्किन हाइड्रेटेड रहे और अच्छा डाइट लीजिए। हम जानते हैं कि त्योहार के टाइम पे बहुत घर से आना-जाना होता है, लोगों से मिलना होता है, फ़ास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। तो जब आप घर में हैं एटलीस्ट तब आप एक अच्छा अच्छा आहार लीजिए ताकि थोड़ा बहुत जो बाहर जाना हो रहा है, वो उससे जो है कम फ़र्क पड़े आपको। स्पेशली ज़्यादा फ़ास्ट फूड खाने से लोगों को एलर्जीज़ ज़्यादा होती हैं, मुहासे की बीमारी, ब्रेकआउट्स ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए एटलीस्ट जब आप घर में हैं, तो अच्छा आहार लें और जब आपको फ़ास्ट फूड खाना है, किसी के साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, तो कोशिश करें कि उसे कम खाएँ। उसके अलावा पूरी बाजू के कपड़े पहनें। ताकि जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो एलर्जेंस हैं हवा में, वो आपके शरीर में, आपके चमड़ी में कम घुसे और एलर्जी या इरिटेशन कम करें। उसके अलावा जिन लोगों को ज़्यादा एलर्जी रहती है, उनको तो मैं कहूँगी कि मास्क ज़रूर पहनें इन इन दिनों और
बाहर कम निकले, कोशिश करें ना निकले। अगर बाहर निकलते हैं बहुत ज़्यादा स्मोक में बाहर निकलते हैं, पॉल्यूशन में निकलते हैं, तो फिर आप मिस्ट स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं या वापस आके अपना चेहरा वॉश करें या कॉटन से अपना चेहरा कवर करें। जिनको नई एलर्जीज़ की प्रॉब्लम है, उनको भी आजकल हम देखने को नए-नए लोगों जिनको कभी नहीं हुई है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है और घर में एयर प्यूरीफायर्स यूज़ करें, ह्यूमिडिफायर्स यूज़ करें। आँखों की जलन बहुत बढ़ जाती है इस वक़्त, तो आँखों के लिए प्रोटेक्टिव आई वेयर यूज़ करें, ताकि आँखों में जलन ना हो। मैम, अंतिम सवाल है मेरा आपसे ये, आने वाले दिन जो हैं त्योहारों के हैं। अक्सर दिवाली के आस-पास देखा जाता है कि दिल्ली में तो पटाखे बैन है, लेकिन एनसीआर हो या अन्य राज्य हैं, वहाँ पर पटाखे चलते हैं। तो उसमें कैसे अपनी स्किन का ध्यान रखें? अगर कोई चिंगारी लग जाए या कुछ इस तरह का छोटे इंसिडेंट हो जाते हैं, तो कैसे उस पर तत्काल कार्रवाई करें? जी, बिल्कुल। ऐसा ऐसा बहुत देखने को मिलता है दिवाली के दिनों में कि बर्न्स के केसेस छोटे-छोटे जल जल जाना, स्किन जल जाना, स्किन की बहुत सारी एलर्जीज़ देखने को मिलती हैं। तो ये मेरा एडवाइस है कि खुले कपड़े पहनें और फुल स्लीव पूरे बाजू के कपड़े पहनें। घर से बाहर जाएँ तो मास्क पहनें या चेहरे को कॉटन के कपड़े से ढकें और कम से कम बाहर जाएँ। और अगर आपका कभी एक्सपोज़र होता है, कहीं पे किसी जगह में जाते हैं जहाँ पटाखे बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्मोक है, तो अपने साथ मिस्ट स्प्रे या रोज़ वाटर रखें या फिर एकदम थोड़ी जैसे ही बाहर गए, जल्द से जल्द वापस आके अपना चेहरा वॉश करें। और पटाखों से कैसे बचना ये तो एक जनरल प्रिकॉशंस है कि उसको बिल्कुल हाथ में नहीं जलाना है, दूर जलाना है। पहले तो जलाना ही नहीं है, ये तो मैं किसी को सलाह दूँगी नहीं, ये तो बैन है और बिल्कुल पटाखे नहीं जलाने हैं, बिल्कुल से नो टू क्रैकर्स। तो वो तो किसी को भी एनकरेज नहीं करेंगे हम कभी भी कि पटाखे जलाएँ। दूसरी चीज़ ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर होता है वो स्किन में डिपॉज़िट हो जाता है, इवन थ्रोट की एलर्जीज़ हो जाती हैं, आँखों की एलर्जी तो ये आँखों को बचाना है आपको, नाक का एरिया ये वाला बचाना है, ये कवर करके रखना है और स्किन को बचाना है, ये सारी चीज़ें। जूते पूरे पूरे जूते पहन के चलिए, चप्पल ना पहनिए, कपड़े ऐसे ना पहनिए जो फ्लोई हों, जो आग पकड़ पाएँ, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं इस समय। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम नवोदय टाइम्स के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म से बात करने के लिए। धन्यवाद।